हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिशा क्लास स्टडी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए हमेशा सिखा रहता है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, हम भी एकदम मस्त है। ये भाई चंगा छे ना करो, आप भी एकदम चंगा छे। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले थे। हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, तो आज हम लोग की क्लास चलने वाली थी ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में हमने क्या क्या देख लिया था। तो सर ज्योग्राफी में आपने हमको पढ़ाया था क्या, तो सबसे पहले आपने हमको संसाधन को, मतलब पहला वीडियो जो हमारा आया था उसमें हमने संसाधन के बारे में बढ़िया तरीके से बता दिया। चलिए ठीक है, संसाधन बता दिया। उसके बाद दूसरा का जो हमारे पास आया था वीडियो, उसमें हमने आपने बताया था क्या कि संसाधन के पहला वर्गीकरण आधार क्या है, हम लोग संसाधन को पहले तरीके से कैसे बांट सकते हैं उसके बारे में आपने बता दिया। आज की क्लास उस विद्यार्थी को जरूर पता होगी जिसने सेकेंड वीडियो तक लास्ट तक देखा होगा कि हमको आज क्या पढ़ना है। तो बाबू आज हम लोग को जो पढ़ना है, इसमें हम लोग को संसाधन का दूसरा वर्गीकरण का आधार कौन सा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और साधारण शब्दों में है और मजा आने वाला है, वो कौन सा आधार है। पूरी की पूरी चैप्टर को समझने के लिए ये बात तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज आप क्लास 6 में भी पढ़े थे, क्लास 8 में भी पढ़े थे और क्लास 6 में बेहतर तरीके से इस प्रकार को पढ़ चुके हैं। मजा आएगा, समझ में आ रही बात। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज की क्लास में क्या है। अच्छा, कौन सा दूसरा आधार है जिसमें हम लोग को पढ़ना है। एक बात हमको बताइए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन। चलिए ठीक है, संसाधन है, लेकिन एक मतलब जरा सोचिए, संसाधन को एक और आधार पे बांटा जाता है। वो पहला आधार है हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। क्योंकि जरा सोच कर देखिए, क्या इस पूरे के पूरे दुनिया में एक मानव के प्रकृति के द्वारा बनाया गया चीज ही खाली उपलब्ध है? नहीं, हमारे आसपास चीज मैन मेड रिसोर्सेज भी ऑल्सो उपलब्ध है। क्योंकि मैन मेड रिसोर्सेज करने मतलब मानवीय संसाधन, मानवकृत संसाधन जो हम लोग देखते हैं। जैसे आपके हाथ में अभी क्या है जरा बताइए, मोबाइल है। ये मोबाइल किसके द्वारा, क्या प्रकृति के द्वारा बनाया गया? नहीं, प्राकृतिक चीजों के सहयोग से मानव के द्वारा बनाया गया हुआ है कि नहीं। तो जब मानव के द्वारा बनाया गया तो किसके द्वारा होगा, मानवकृत संसाधन होगा कि नहीं होगा। तो इन संसाधनों का यह भी एक वर्गीकरण है और बड़ा अच्छा वर्गीकरण है। चलिए इसको देखते हैं कि कौन कौन से आधार है। ठीक है, संसाधन को अगर हम इस आधार पर बांटे तो दो आधार है। इसके मतलब इसके दो बेटे हो गए। कितने बेटे हो गए, दो बेटे हो गए। पहला हमारे पास आ जाता है, इसका नाम हो जाता है प्राकृतिक संसाधन। पहला हमारे पास क्या आ गया, प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा हो गया, इसका नाम है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया हमारे पास, इसका नाम है नवीकरणीय संसाधन या नवीकृत संसाधन भी बोल सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा हो गया अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। सर मानवीय संसाधनों को कितने भाग बांटा गया, तो बाबू मानवीय संसाधन को भी इस आधारों पर दो भागों में बांटा गया। इसमें पहला हो गया हमारे पास, जिसका नाम है संरचनाएं एवं संस्थाओं के आधार पर। संरचनाएं एवं संस्थाएं के आधार पर। दूसरा हो गया हमारे पास मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। समझेंगे इसको, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। समझ में आ रही बात। अब इसको समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है। इस प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय संसाधन कितने भागों में बांटा गया और नवीकरणीय संसाधन कितने भागों में बांटा गया। तो बाबू अगर मैं देखूं, नवीकरणीय संसाधन जो हमारा है इसको दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया हमारे पास, उसका नाम क्या है, सतत अथवा प्रवाह। इसका नाम क्या हो जाता है, सतत
अथवा प्रवाह। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास, इसको कहते हैं जैव संसाधन। बउआ अब जैव संसाधन को भी कितने बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया हमारे पास कौन सा, तो प्राकृतिक वनस्पति। समझेगी सारी की सारी बातों को, डोंट वरी। प्राकृतिक वनस्पति। दूसरा हो गया हमारे पास वन्य जीव। समझ बात। हमने पहला क्या देख लिया हमारे पास, पहले संसाधन लिए, संसाधन को दो भागों में बांटे, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कितने भाग बांटे, दो भागों में बांटे, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। इसमें से नवीकरणीय संसाधन को हमने कितने भाग बांटा, तो दो भागों में बांटा। पहला हो गया हमारे पास सतत तथा प्रवाह, दूसरा हो गया जैव। जैव संसाधन को भी कितने भागों में बांटे हमने, प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा वन्य जीव। अब अनवीकरणीय संसाधन को कितने भागों में बांटा जाता है, तो वो अनवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा जाता है। अब इसको समझिए कि इसको किस आधार पर दो भागों में बांटा जाता है सर, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। इसका पहला प्रकार का नाम है पुनः चक्रीय। क्या हो जाता है, पुनः चक्रीय संसाधन। और दूसरा हो जाता है अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन। ध्यान दीजिए बउआ, हम कह रहे थे आपको कि संसाधन होते हैं, संसाधन को कितने भागों में बांटे, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन। फिर हमने प्राकृतिक संसाधन कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। मानव संसाधन को हम कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, सतत संस्थाएं, दूसरा हो गया हमारे पास मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। और इसी में से हमारे पास नवीकरणीय संसाधन को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, पहला सतत एवं प्रवाह, दूसरा हो गया हमारे पास जैव। अब जैव को भी हमने कितने भागों में बांटा, तो हो गया प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा हो गया वन्य जीव। और उसमें आ जाता है अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के दूसरा प्रकार, तो उसमें से हमने कितने भागों में बांटा, तो दो भागों में बांटा। पहला हो गया पुनः चक्रीय, दूसरा हो गया अचक्रीय। मतलब सीधी सी बात, देख रे इधर देख, सीधी सी बात अगर मैं बोलूं ना, तो संसाधन के दो बेटे, पहले बेटे का नाम प्राकृतिक संसाधन, दूसरे बेटे का नाम मानव संसाधन। पहले बेटे के भी दो बेटे, पहला हो गया, पहले का नाम हो गया नवीकरणीय, दूसरे के भी नाम हो गया अनवीकरणीय। और पहले बेटे से भी दो बेटे निकले, उसका हो जाएगा सतत तथा प्रवाह। पहले बेटे का नाम मतलब प्राकृतिक संसाधन के पहले बेटे से दो बेटे, सतत तथा प्रवाह और जैव। और जैव, इसके पहले बेटे का शादी ब्याह नहीं हुआ, बेटा बेटी नहीं हुआ, कहने का मतलब इसका कोई प्रकार नहीं है। उसके बाद इसके दूसरे बेटे का शादी भी हुआ, तो बाल बच्चा भी हुआ। बाल बच्चा कहने का मतलब पहले बेटे का नाम क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा क्या हो गया, वन्य जीव संसाधन। वो यहाँ पे वो लिखा हुआ है ना, नहीं समझ लीजिएगा, जीन नहीं है, डीएनए वाला पर जीन नहीं है, समझ मारे बात। कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना है, वो भी नहीं पढ़ना, आप लोगों को बायोलॉजी की किताब में पढ़ना है, अभी नहीं। दूसरा हो गया इसके बाद प्राकृतिक संसाधन के दूसरे बेटे का नाम हो गया अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन पुनः चक्रीय, और दूसरा हो गया क्या, अचक्रीय। सर ये है क्या, इसको हमको समझाइए, चलिए समझाते हैं। बुआ, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वो सारे के सारे संसाधन आएंगे जो हमारे द्वारा नहीं है, किसके द्वारा निर्मित है, तो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, हमारी प्रकृति ने बताया है उसको। क्या पेड़ पौधा आप बना सकते हैं, धरती आप बना सकते हैं, हवा आप बना सकते हैं, पानी आप बना सकते हैं, वायुमंडल आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। किसी के पास इस धरती पर औकात है कि वो हवा बना दे, किसी के पास औकात है धरती बना दे, किसी के पास औकात है पहाड़ बना दे, किसी के पास औकात है कि पेड़ बना दे, नहीं ना रे। तो कैसे हो सकता है, तो ऐसा चीज जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ, वैसे संसाधन जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के द्वारा किया गया हो, वैसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। बात आ रही समझ में। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटे में, पहला हो गया नवीकरणीय, दूसरा हो गया अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जो नियमित समय अंतराल के अनुसार वह क्या होते हैं, पुनः बदलते रहते हैं। बदलते रहने का मतलब क्या, पुनः उनका निर्माण होता रहता है। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिनका समय अंतराल के साथ क्या होता रहता है, उनका निर्माण होता रहता है। इसीलिए इसको कितने भागों में बांटे, दो भागों में। पहला हो गया सतत तथा प्रवाह, दूसरा हो गया हमारे पास क्या, जैव संसाधन। सतत तथा प्रवाह का मतलब क्या हो गया, जो निश्चित समय, जैसे हम बताइए, एक बात बताइए, हवा, क्या हवा अपने अनुसार बनता नहीं रहता है। हम पवन की बात करते हैं, पवन वही हो गया। सौर ऊर्जा क्या कभी खत्म होता है, नहीं खत्म होता है, वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, सतत प्रवाह संसाधन बोलेंगे, जो लगातार चल रहा हो, ठीक है। अगला
जैव संसाधन को हमने दो भागों में बांटा। पहला हो गया प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा हो गया वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव में समझिए अंतर। देखिए प्राकृतिक वनस्पति कहने का मतलब वन में रहने वाले वनस्पति, पेड़ पौधे, ठीक है। और वन्य जीव का मतलब क्या हो गया, जो वन में रहते हैं वो जीव की मैं बात कर रहा हूं, वो भी तो प्रकृति के द्वारा है। यहां पर एक बात समझनी होगी, देखिए जब जीव की बात आ रही है तो जीव तो नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन आपसे पूछ देगा कि प्रजाति, किसी चीज का प्रजाति क्या नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन। सवाल अगर आपसे यह कर दें कि अगर ये जो हमारे पास जीव है, तो जीव तो मान लिए कि सर हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, मतलब नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन प्रजाति क्या नवीकरणीय संसाधन है? नहीं बउआ, जीव नवीकरणीय संसाधन हो सकता है, लेकिन प्रजाति हमेशा अनवीकरणीय संसाधन होगा। अब समझिए सर कैसे। एक बात बताइए, इस पृथ्वी पर नॉर्मल, अच्छा ठीक है बताइए, मतलब एक मान लीजिए घोड़ा है, अगर इस पृथ्वी पर उपस्थित अगर हम हैं, आपने एक पेड़ काटा, उसके जगह पे 10 पेड़ आपने लगा दिया, इससे आपको क्या पता चला? 100 पेड़ भी लगा सकते हैं, 1000 पेड़ भी लगा सकते हैं, लगाते कि नहीं लगाते। तो यह क्या हुआ कि पुनः आप एक पेड़ को काटे और पुनः उसी के प्रजाति के पेड़ को आपने लगा दिया, तो पेड़ हमारे पास जो लगा, तो ये पेड़ जैसे मतलब मैं हूं और मेरे जैसे संतति को पैदा करने की शक्ति है मेरे अंदर, तो हम तो जीव हैं, लेकिन पूरा मानव क्या है? एक प्रजाति हो गया, एक जाति हो गया वो। तो इस पूरे प्रजाति की मैं बात कर रहा हूं। तो एक जीव जो है, जीव नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन प्रजाति अनवीकरणीय संसाधन है। अगर सोच करके बताइए, अगर एक घोड़ा को अगर मैं देखूं, हॉर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर दुनिया में जितने हॉर्स है, अगर सबको मार दिया जाए, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाए, तो क्या प्रजाति खत्म होने का पुनः प्रजाति का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ऐसा रहता तो आज डायनासोर हमारे पास होता। डायनासोर खत्म हो गया, उसकी पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो गई। क्यों? हमारे पास इस वायुमंडल में ऐसे ऐसे परिवर्तन हो गए, ऐसे ऐसे बदलाव आ गए, जलवायु में परिवर्तन हो गए कि उसके जीने लायक वातावरण नहीं रहा और वो अपने आप को नए वातावरण में ढाल नहीं सका, जिसके कारण से वो जिंदा नहीं रह पाए। समझ में आ रही बात? तो प्रजाति क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन, लेकिन जीव क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। हम हैं, हम अकेला मर गए, इससे कोई बात नहीं, हम अकेला जीव है बउआ, लेकिन पूरा मानव जाति की मैं बात करूंगा तो पूरा मानव जाति क्या हो गया? तो वह प्रजाति हो गया। तो पूरा मानव एक बार खत्म हो गया तो दोबारा ऐसा हो सकता है कि कोई पैदा कर ले? संभव नहीं। एक बार पूरे पृथ्वी से अगर पेड़ खत्म हो गया तो दोबारा, अगर आमे का पेड़ मान लीजिए खत्म हो गया, तो क्या पुनः आम का पेड़ आपके पास शक्ति की पैदा कर ले? नहीं। तो प्रजाति अनवीकरणीय, लेकिन जीव नवीकरणीय। ये समझ नहीं होगी बात है, समझ रही बात? चलिए अगला हो गया अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन हो गया पुनः चक्रीय और दूसरा हो गया अचक्रीय। बउआ पुनः चक्रीय का मतलब जैसे धातु है, धातु अगर सोना हो गया, चांदी हो गया, सब धातु सब, ठीक। एक बात बताइए, इस पृथ्वी पर जितना सोना चांदी सब है उतना ही मात्रा में है कि आप सोना पैदा कर लेते हैं? नहीं ना पैदा कर सकते, आप नहीं फॉर्मेशन कर सकते उसका। ये हमारे प्रकृति में उपस्थित है तो वैसी को वैसी उपस्थित है। वो जितना मात्रा में है उतना ही मात्रा में बस उसका स्वरूप बदलता रहता है। जैसे मैं एक बात बताइए, एक पन्नी है, एक पन्नी है, लिफाफा है, उसको हम पिघला उगला करके गला उला लेंगे, फिर उतना ही आकार का पन्नी बनाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा। या उसी पन्नी से हम छोटे आकार का कोई दूसरा चीज बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। एक नॉर्मली हमें पेन, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये प्लास्टिक से हमको इतना ही बड़ा अगर पेन इतना ही पतला हमको बनाना होगा तो हम बना सकते हैं। छोटा बनाएंगे तो मोटा बनेगा। समझ हमारी बात? कहने का मतलब हमारे पास वैसे संसाधन जो पूरे पृथ्वी पर उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन वह जितना मात्रा में उपलब्ध है उतना ही मात्रा में है, हम उसी को बदल बदल के हम दूसरे रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? पुनः चक्रीय के रूप में होगा, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि वो जितना मात्रा में है उतना ही मात्रा में। एक बार अगर खत्म हो गया तो दोबारा हमको नहीं मिल सकता। क्या मिलेगा? नहीं मिल सकता। बात आई समझ में? तो वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर उपस्थित है और उसका प्रयोग हम अन्य चीजों में बदल बदल के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो हमारे क्या हो गया? पुनः चक्रीय संसाधन। लेकिन वैसे संसाधन, जैसे मैं आप लोग धातु में बात करते, धातु को हम क्या करते हैं? क्या नाक में क्या रहता है उसी को हम बदल कर कान में नहीं बनवा लेते हैं? कान में क्या रहता है उसी को पिघला करके हम नाक में नहीं बना सकते? बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। ये पुनः चक्रीय, लेकिन धातु तो वही है कि नहीं?
तो वैसे संसाधन को पुनः चक्रीय संसाधन। लेकिन अचक्रीय संसाधन, यह समझने योग्य बात यह है कि ये वैसा संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से तो उपलब्ध है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन एक बार आपने इसका उपयोग कर लिया तो ये खत्म ही हो जाएंगे। जैसे मैं एक बात बताऊं, जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन, ईंधन के अंदर होगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तेल हो गया। एक बार आपने पूरे के पूरे चीजों का प्रयोग कर लिया, क्या पुनः आप उसको बदल कर प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। तो वैसा चीज जिसका पुनः एक बार प्रयोग करने के बाद वो सीधा खत्म हो जाता है, जैसे पेट्रोल। आप पेट्रोल डलवाते हैं आप अपने गाड़ी में, तो यूज कर लेते, क्या वो पुनः वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। आप जितना उपयोग कर लिए वो खत्म हो गया, दोबारा नहीं प्रयोग कर सकते आप। तो वैसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है, वैसे को हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय तो ऑलरेडी है वो, लेकिन वो अचक्रीय है। पुनः इसके फॉर्मेशन में कितना साल लगेगा? अरबों खरबों वर्ष लग सकते हैं, पता नहीं कितनी पीढ़ियां हमारी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो वैसे संसाधन होगा। अब यहां पर समझिए मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या है? तो मानवीय संसाधन को दो आधार पर बांटा गया। पहला संरचना एवं संस्थाएं, दूसरा हो गया मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। तो संरचना एवं संस्थाएं के आधार पर कहने का मतलब क्या होगा कि आखिरकार हमारा मतलब सोचिए, मतलब मानव है, मानव को द्वारा बनाया गया है, तो मानव की जो संरचना है, आकार है, दृष्टि, उस आधार पर हम बांट सकते हैं। हमारा जो संस्था है, संस्था के आधार पर हम बताते हैं आप लोगों को पिछले क्लास में, तो संस्था है, कितनी बड़ी संस्था है, कैसा है, उसके आधार पर। ठीक है। मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर समझिए। मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर कहने का मतलब है कितना मात्रा में मानवीय संसाधन उपलब्ध है, कितना मात्रा में उसको बांट सकते हैं। गुणवत्ता के आधार पर कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए कह रहा है क्या कि हाँ इतना मात्रा में या इतने मात्रा में हम लोगों के पास क्या है, मात्रा की मैं बात कर रहा हूं मानवीय संसाधन में, तो इतने मात्रा हमारे पास इंजीनियर है, इतनी मात्रा में डॉक्टर है, तो हम मानव को बांट रहे कि नहीं बांट रहे? मात्रा के आधार पर बांट रहे। लेकिन गुणवत्ता के आधार पर बांटे तो कहते हैं ना, रे ये इतना अच्छा डॉक्टर है, वो उतना खराब डॉक्टर है, ये इतना अच्छा इंजीनियर है, ये इतना अच्छा है, ये इतना बुरा है, ये इतना बुरा है। ये उसकी मात्रात्मक गुणवत्ता के आधार पर बांट रहे, तो ये उसकी गुणवत्ता के आधार पर बांट रहे। ओवरऑल आप देखें तो संसाधन का दूसरा प्रारूप पहले वाले प्रारूप से बेहतर है, क्योंकि इसमें संसाधन के वो सारे के सारे आयाम आ गए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। मानवीय संसाधन और दूसरा हो गया हमारे पास प्राकृतिक संसाधन। और जरा सा जिन्होंने मेरे क्लास फर्स्ट मतलब हमारे ज्योग्राफी की, सॉरी ज्योग्राफी कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स की क्लास उन्होंने देखी होगी मेरी, उनको पता होगा कि इकोनॉमिक्स की क्लास में मैंने इसको कितने बढ़िया तरीके से बांटा है, इसको कितने बढ़िया तरीके से मैंने समझा। लेकिन वो इकोनॉमिक्स की भाषा में था, जिसने पढ़ा होगा उसको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से कि सर संरचना के एवं संस्थाएं के आधार पर कैसे, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर कैसे। वो हमारी फर्स्ट ही वीडियो थी, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीडियो रहा होगा पूरी तरीके से। तो मानवीय संसाधन ओके, केमिस्ट्री कह रहे, इकोनॉमिक्स में हम लोग को पढ़ना है मानव संसाधन। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आधार था ओवरऑल, इतना बेस्ट। अब इस आधार पे हमने जो देखा प्राकृतिक संसाधन को मानवीय संसाधन में बांट करके, प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में नवीकरणीय अनवीकरणीय, फिर नवीकरणीय संसाधन को दो भागों में हमारे पास हो गया क्या, सतत अथवा प्रवाह। जैव संसाधन में हो गया प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा हो गया वन्यजीव, अगला हो गया और नवीकरणीय संसाधन, दूसरा हो गया पुनः चक्रीय, दूसरा हो गया अचक्रीय, फिर मानवीय संसाधन संरचना में संस्था और मात्रा में गुणवत्ता के आधार पर ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारी रही आज की क्लास। समझ में आई बात? तो आज हम इतना ही रखेंगे। हमने संसाधन को कितने तरीके से बांटा जाता है, तो दो तरीके से बांटा जाता है, जिसमें से पहला नंबर हम लोग पहले ही बांट चुके थे, ये हमारा दूसरा नंबर है, हमने खत्म कर लिया इसको। ठीक है, अब हम लोगों को बारी बारी से इसमें से प्राकृतिक संसाधन या दूसरा हमारे पास उत्पत्ति के आधार पर देखे तो उत्पत्ति के आधार पर क्या है, कैसे है, कितना है, कैसे है, कैसे, उस पूरे के पूरे चीज को पढ़ना है। ठीक है, फिर इस पर आएंगे हम लोग, उसको बांट करके देखेंगे। ठीक है, पुनः हमारी क्लास चलेगी। अब शायद दो क्लास में हम आपका चैप्टर खत्म कर देंगे। इट में भी 2 क्लास हो सकता है या 3 क्लास ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फर्स्ट नंबर चैप्टर पर, उसके बाद आपकी चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यार देखो, सच में क्लास अच्छी लगती है, बेहतर लगता है, तो यार कमेंट एक अच्छा जरूर किया करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, लाइक मी, मैं किसी भी वीडियो को ज्यादा देखता हूं तो पहले कमेंट पढ़ता हूं, वीडियो को ओपन करो, ओपन करने के बाद वीडियो को मैं पॉज करता हूं, पॉज करने के बाद पहले कमेंट पढ़ता हूं। व्हाट इज द मतलब जितने सारे स्टूडेंट देखे रहते हैं ना, उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया रहता है कि सर वाकई में क्लास कैसा है, समझना नहीं बात। तो यू हैव टू जस्ट राइट अ गुड कमेंट, या
आप अपने अनुसार से आपको जो लगता है कि आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कैसे सीखा, आपको कैसे बेहतर क्लास लगी, ये सारी की सारी बात समझ में आ रही बात। तो आज के लिए इतना ही रखूंगा मैं, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।